खंड 3। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। ना ही वसुंधरा रही ना वसुधा। और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है। स्व पर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। यह निंद्य कर्म करके चलधि ने जड़धि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, अपने नाम को सार्थक बनाया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है। सर्व स्वाहा नहीं, और सर्वसहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में। संतों का पथ यही गाता है। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ वह। बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। लो प्रखर प्रखरतर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखाया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। सुरों सुराधिपों को इस पर भी स्वभाव तो देखो। जला हुआ जल वाष्प में ढला, जलद बना, जल बरसाता रहा, और अपने दोष छद्म छुपाता रहा। जलधि को बार बार भर भर कर कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। परंतु इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ, और उसने जल तत्व का पक्ष लिया। लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया। तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। वसुधा की सारी सुधा
सागर में जा एकत्रित होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है। उज्ज्वल भाल कलंकित हुआ उसका। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर, वह भी चोर के समान सशंक, छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। खेद है, चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। इधर सागर की भी यही स्थिति है। चंद्र को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देखकर उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है। कारण मुक्ता का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना धृतिधारिणी धरा का ध्येय है। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह। जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना केवल बहाना है उसका। उसका स्वभाव तो छलना है। मुक्त मुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर अनगिन शुक्तियां तैरती रहती हैं। जल कणों की प्रतीक्षा में एक दो बूंदें मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। कोई उन्हें छीन ना ले इस भय से, और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। वहां पर कोई गोताखोर पहुंचता हो, संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती यह। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह। उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सर्वदा सबकी। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। धरती ने कह रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे।
युगों युगों तक संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना, धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर बांस की संगति पा, जलदों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में, और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को। बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपने को। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित है। वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है। सो स्पष्ट होगा यही, इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित, अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व वह अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दल दल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता, अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दल दल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल। हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। इसी का यह परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ पर। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु की परमार्थ समृद्धि के लिए। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी लेखनी यह बोल पड़ी कि अधः पातिनी, विश्वघातिनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायनी, आर्तदायिनी, दीर्घ गीध सी इस धन गृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को। पर प्रवास पर तन ही गया है उसका। मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग। अनंग का योनि स्थान है वह। सब संगों का उत्पादक है, सब रंगों का उत्पातक। तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है। कटुक पान गरल है वह। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्णावसर है मेरे लिए। यूं जलधि ने सोचा और हर हर कहती लहरों के बहाने सूचित किया बादलों को अपनी कूटनीति से, जो पहले से ही प्रशिक्षित थे। जलधि जलधि है, इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव,
चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्मजात है, उसका यह स्वभाव। वही बुद्धिमानी है जो हित संपत संपादिका और स्व पर आपत संहारिका। सागर के संकेत पाकर सादर सचेत हुई हैं। सागर से गागर भर भर अपार जल की निकेत हुई। गजगामिनी भ्रम भामिनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबलासी तीन बदली निकल पड़ी है। दधि धवला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। रति पति प्रतिकूला मति वाली पति मति अनुकूला गति वाली। इससे पिछली बिचली बदली पलाश की हंसी सी साड़ी पहनी। गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची। पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहां जहां गई चली। फिसली फिसली बदली वहां की आभा भी और नकली नहीं असली सुवर्ण वर्ण की साड़ी पहने हैं। सबसे पिछली बदली वह। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगी। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोष। अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियां ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती है? अपने हो या पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख मां के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। क्या सदैव हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया? क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है? क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है? स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप है पुरुष के सम्मुख। प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी इनमें। पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलनसारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती है इनमें। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी नारी, अथवा ये सारी नहीं है सो नारी, जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है। महिला कहलाती है वह जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ उस पुरुष में मही यानी धरती, धरती धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है। सही सही गंतव्य का महिला कहलाती है वह। इतना ही नहीं, और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है,
जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिलाती है। महिला कहलाती है वह जो अव यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है। तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है वह अबला कहलाती है। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है। बला यानी समस्या संकट है, न बला सो अबला। समस्या शून्य समाधान अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। इससे कुछ मिलाकर भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इसे प्राथमिक मंगल माना है। लौकिक सब मंगलों में धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है। वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशीला रहती है सदा। पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो। बस इसी प्रायोजनवश वह गर्भ धारण करती है। संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है सदा। अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके दान, पूजा, सेवा आदि सत्कर्मों को, गृहस्थ धर्मों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती है। यूं स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है कि स यानी समशील संयम है, त्रि यानी तीन अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुता शब्द स्वयं सुना रहा है कि सु यानी सुहावनी अच्छाइयाँ और ता प्रत्यय वह भाव धर्म सार के अर्थ में होता है, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत, सो सुता कहलाती है। यही कहती है श्रुत सूक्तियाँ। दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर ही लेती है। पतित से पतित पति का जीवन भी हित से सहित होता है, जिससे वह दुहिता कहलाती है। उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जिनी, स्वपर हित संपादिका। कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती है। हमें समझना है मात्र शब्द का महत्व भी। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमेय यानी ज्ञेय और प्रमात्र को ज्ञाता कहते हैं संत। जानने की शक्ति वह मात्र तत्व के सिवा अन्यंत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र तत्व है। मात्र तत्व की अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध ठप। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध? इसलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा। धन्य सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह। अनंग के संग से अंगारित होने वालों सुनो, जरा सुनो तो। स्वीकार करती हूं कि मैं अंगना हूं, परंतु मात्र अंग ना हूं, और भी कुछ हूं मैं। अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो।
अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हूं, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है। भार रहित आभा का आभार मानो तो। प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया, छूमंतर हो गया भाव का वैपरीत्य। वाद विवाद की बात सुला दी गई, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी, तीनों बदली ये बदली। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भासित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम्य हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है, वो दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से। धूल क्षम्य हो स्वामिन। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। सेव्य की सेविका बनी, समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली मृदुता मुदिता शीला बनी। दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी। राग रंग त्यागिनी, विराग संग भाविनी, सरला तरला मराली सी बनी। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी, शुक्ला पद्म पीता लेश्याधरी। भीगे भावों भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी। प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटाने पाप के पाक को। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। उपरिल देहिलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिल आई। धरती के अनगिन कर ये अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते। बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे। चमकते सात्विक जीवन के सूचक शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ। परस्पर गले से गले मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया। सब कुछ निश्छल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है। यह किसकी सहयोगता, वह कौन अवदान है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है। यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है। ये सब शंकाएं स्वयं निःशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर। कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण। पूज्य पदों में प्रणिपात। कुंभकार की अनुपस्थिति।
प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोग, हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा लोह लुब्धा मुधा मंडिता बनी। अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को, त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें। करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह। प्रत्युत जीवन को खतरा है, पर कामिनी वह जननी हो। पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो, सज्जन की दृष्टि में। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में, अब शिष्टता कहाँ है वह। अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक सी वेदना, पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी। करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से लेकर चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। यह सब देखकर भयभीत हुआ राजा का मन भी। उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं। पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं। धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है, पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा, और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती हैं, विस्मय, विषाद, विरक्ति की। विशाल जन समूह वह विस्मय का कारण रहा। राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का कीलित स्तंभित होना विषाद का कारण रहा। और स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे दुस्सह दुख से दूर नहीं होते कभी। यह जो स्पष्ट दिखा विरति का कारण रहा। कुंभकार को रोना आया। इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा, जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। यूं स्वपर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है कि जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो। इनकी मूर्छा दूर हो, बाहरी भी भीतरी भी इनमें ऊर्जा का पूर हो। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल वंदन लीन होता है। फिर वह मौन
टूटता है। ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ शीतल जल करतल्ले मंत्रित करता है अंतर्जल्प से, मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से। मूर्छित मंत्रिमंडल के मुख पर मंत्रित जल का सिंचन कर। फिर क्या कहना, पल में पलकों में हलचली हुई मुंदी आंखें खुलती हैं। जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान ले सरोवर में सरोजनी खिलती है। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इस भीति से। फिर उत्कंठा नहीं, कंठ में अवरुद्ध भरा सा कंठ है। दबी दबी कंपती वाणी में सजल लोचन लिए कर मुकुलित किए विनयावनत कुंभकार कहता है। अपराध क्षम्य हो स्वामिन, आप प्रजापति हैं दया निधान, हम प्रजा हैं दया पात्र। आप पालक हैं हम बालक, ये आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है एक शरण। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को जो कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहे। यूं कहता कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है, बिना किसी भीति से। इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजा मुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात बताता है अपक्व कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर। बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर वाष्प बन खो जाते शून्य में तभी के। और ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी। अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधि को आपकी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी। दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों न हो, दंडित करेगा ही। अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण, यूं जान मानकर अर्थ में ही मुक्त हो गया है। अर्थ नीति में वो विदग्ध नहीं है। कली काल की वैश्विक छांव में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। वैश्यवृत्ति के परिवेश में वैश्यावृत्ति की वैयावृत्ति। कुंभ के व्यंगात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ तीन भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोष का प्रसारण आकुंचन और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से। लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता
कुंभ को। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महाअज्ञान है, दुख मुधा। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है, सुख सुधा। और गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना सुख की राह को मिटाना है। पर हां, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, हितमित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना दुख के दाह को मिटाना है। शनै शनै ज्वर सूचक यंत्रगत, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारासम, या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित दूध सम कुंभ को समझाते, कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान उद्दीपन उतरता सा गया। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना। हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो। ये निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, ये आपका ही हार है, श्रृंगार आपकी ही जीत है। इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामिन। बोरियों में भरी उपरिल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती। कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी, राजा की चिति की बुदबुदी को मुख पर मंद मुस्कान के मिश। हे राजन, पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे। परंतु सुनो, मुक्ता वह नामानुकूल, ना राग करती, ना द्वेष से भरती अपने आप को, ना ही मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी, बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही है राज प्रासाद की ओर। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारणहार तोरण द्वार बनती। इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंप्रक्ता मुक्ता। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है। सानंद और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिमा को लजाती सी दशों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है। सीमातीत शून्याकाश में सूरज शूरों वीरों की, श्रीमानों की, धीमानों की, धीरजनों की, तस्वीरों की, शिशुओं की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती, यति यूथों की, सामंतों की, संतों की,
शीलाभरण सतियों की, परिश्रमी ऋषि कृषकों की, असीमशी कर्मकारों की, ऋषि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धों की, गुणवृद्धों की, तरुवरों की, गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुल्म गुच्छों की, फल दल कोमल फूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की, सदा सरकती सरिताओं की, सरवर सरसिज सुषमा की, आदि आदि यूं भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गर्लिम रीति है और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। हे सखे, अदेखस भाव है यह, बेशक कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर, मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई, लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुकुटियां तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है, भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि स्वस्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृ पक्ष को त्यागपत्र देना खेल है क्या, और वह भी बिना संक्लेश बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। इसीलिए भूलकर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए, और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षिणी वृत्ति। सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था जिसमें, परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वा नल भयंकर रूप ले खौल उठा और हे क्षार के पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। यूं बोल उठा। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला कब उबला
इसका शीतल शील यह कब बदला? हाय रे, शीतल योग पाकर भी शीतल कहां बने तुम? तुमने उष्णत्व को कब उगला? दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है, अन्यथा उन्मत्तवत तुम यद्वा तद्वा बकते क्यों? पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना, इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभूत समय देकर, और वह पुरुष हैं 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली, शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, जघन ही काम और घन नाम। सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश हो लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। दूसरा दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है। और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं, घमंड के अखंड पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदय का निलय बना है। रह रह कर कलह करते ही रहते हैं ये, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती वह। यही कारण है कि 1 मास में एक ही बार बाहर आती है आवास तजकर। निशा इनकी बहन लगती है। सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ। सो सागर को श्रेय मिलता यह। मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते ये। दुराशयी हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं, वंद्यों की भी निंदा करते हैं, शुभ कर्मों को अंधे करते हैं। सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूलकर भी, विषयों के रसिक बने हैं,
कषाय कृषि के कृषक बने हैं। जलधर नाम इनका सार्थक है। जड़त्व को धारण करने से जो मतिमंद मदांध बने हैं, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विष ही वर्षाते हैं वर्षा ऋतु में ये, अन्यथा भ्रमरसम काले क्यों हैं? यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है, और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते? उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए ही सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं, और घन घमंड घुले गुरु गर्जन करते कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है? अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तू, सौर मंडल देवता ग्रह, ग्रह गणों में अग्र, तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी देह धारण करना वृथा है, कारण कहां है तेरे पास विश्राम ग्रह? तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। फिर भी क्या समझकर साहस करता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु? अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर, और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है, अवसर से काम ले, अब सर से काम ले। अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्रही को मिलता आया है चीर से काराग्रह वह। कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दशों दिशाएं बधिर हो गई। नभमंडल ही निस्तेज हुआ, फैले बादल दलों में डूब सा गया। अवगाह प्रदाता अवगाहित सा हो गया, और प्रभाकर का प्रभामंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ कहता है कि अरे ठगो, औरों को ठग कर ठहाका लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, यह रहस्य की बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें। गंदा नहीं, बंदा ही भयभीत होता है विषम विघन संसार से, और अंधा नहीं, आंख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, प्रशंसा, और हिंसक की हिंसा करना या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है, नशंसा। धीरता ही वृत्ति वह धरती की धीरता है, और काय रता ही वृत्ति वह जलधि की कायरता है। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से, और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह
उभर आई ऊपर, रुधिर में सनी सी भय की जनी। ऊपर उठी तनी भ्रकुटियां, लप लपाती रसना बनी। आग की बूंदें ही टपकाती हों घनी कहीं। नहीं नहीं, किसी को छोड़ूंगी नहीं। यूं गरजती दावानल सम, धधकती वनी सी बनी। सही सही समझ में नहीं आता, पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है क्या? भुलावा है यह, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी। तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप। जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु। प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया और कहा, प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर सौरमंडल की शालीनता को लीलता जा रहा वह धरती की सेवा में निरत हुआ। पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिश आपका उपहास कर रहा हो? कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाह मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ। यह अपार राशि राह देख रही है। शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पातन गालन हो। संपदा की सफलता वह सदुपयोगिता में है ना? राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह सा हो गया। हाय खेद की बात है, राहु की राह ही बदल गई। और चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े। सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां। ऐसी हस्ती धवलिम हंसियां, मनहर हीरक मौलिक मणियां। मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुखराजों की पीलिम पटियां। राजाओं में राग उभरता, नीलम के नग रजतिम छड़ियां। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ। राशि स्वीकृत हुई, सो दुर्बलता मिटी। सागर का पक्ष सबल हुआ। जब राहु का घर भर गया अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, तब राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से, यानी अस्पर्श निधि के स्पर्शन से। राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दृश्य हो गया। पापशाला क्षीणतम सुकृत वाला दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। लो विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली। गुरुवेल तो कड़वी होती ही है, और नीम पर चढ़ी वह फिर कहना ही क्या। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी। इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ। आकुलता कई गुना बढ़ी है। दिन में रात में प्रकाश में
तम में आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। प्रलय ही इनका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा और कहाँ वह जीवन साधन। धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा और यहाँ जीवन साधन। हमें, तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें। कुटिल व्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहित हुआ, बाहुबल से सहित हुआ। वराह राह का राही राहु, हिताहित विवेक वंचित, स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, रौद्रपूर रुष्ट हुआ। कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निगलता है प्रताप पुंज प्रभाकर को। सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर। दिनकर तिरोहित हुआ, सो दिन का अवसान सा लगता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रही सा। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन। तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम, गगनांगना का आंगन। अभिराम कहाँ रहा वह, दिशाओं की दशा बदली। जीर्ण ज्वर ग्रसित कायासी, कमल बंधु नहीं दिखा, सो कमल दल मुकुलित हुआ। कमनीयता में कमी आई अक्रम, वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है। और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्निमित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य अरुक। अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज। मित्र की आजीविका लुटती देख, मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी। संगीत जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निःसंग, अंग ही संगाती संगी जिसका। संघ समाज सेवी वात्सल्य पूर वक्षस्थल, तमो रजो अवगुण हनी, सतोगुणी श्रम गुण धनी। वैर विरोधी वेद बोधि, संध्या की शंका से शंका कुल। आकस्मिक भय से व्याकुल, जिसके पंख भर आए हैं। श्लथ पक्षी दल वह, विहंगम दृश्य दर्शन छोड़। अपनी अपनी नीड़ों पर आ मौन बैठ जाता है जिसका तन। और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन। कंपित है अनुकंपा से अनुक्षण, सो तन में कंपन है। अंदर के आर्द्रित कण आर्त के कारण बाहर आ आकर क्रंदन कर रहे हैं। ये तो कल के ही कर्ण हैं, परंतु खेद है कल का रव। कहाँ है वह कल रव? कल कंठ का कंठ भी कुंठित हुआ। वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। काक कोकिल कपोतों में, चील चिड़ियां चातक चित में। बाघ भेड़ बाज बकों में, सारंग कुरंग सिंह अंग में। खग खरगोशों खरों खलों में, ललित ललाम लजील लताओं में। पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पादपों और पौधों में। पल्लव पातों फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता निमेष भी। सो संकल्प लिया पंछी दल ने,
कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पान का त्याग, जन रंजन मनरंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी, भूचरों नभश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला। कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका, पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। और स्वपक्ष के पराभव में दिल का दौरा पड़ता है। यह सब जग की जड़ता है। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है? प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथास्थान। यूं कहते माहौल को देख, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष, कौन सहारा? सो सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगिता, यह जो चेतना है स्वयंभुवा काम करती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। मां के मान का सम्मान हो, राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं मां। हुए, हो रहे और होंगे जिस वंश में हंस परमहंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो मां। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे। श्रम का भाजन रही जो सरस भाषण की अपेक्षा, नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। जगत हितैषिणी मां के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और मां के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम, कार्य करने कटिबद्ध हो। अथाह उत्साह साथ ले, अनगिन कण ये उड़ते हैं। थाह शून्य शून्य में, रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले। स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लोचन उद्भट सम, या तप्त लौह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम। लाल लाल ये धरती कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जलकणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौरमंडल में धूम्रदार घिराव। घनों के ऊपर विघन छा गया, भूकण सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। घनों के कण अनघ कहाँ, अघों के भार
100 प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे, और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जलकणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल धनुष दिख रहा। कार्यरत इंद्रधनुष महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्वा हो या पर, प्रकाश्य भर को फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है। फिर यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। इंद्र सम यही चाहता है यह भी। मैं यथाकार बनना चाहता हूं, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। इस लेखनी की भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, करता न रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। विषम विकृति का वह क्षारदार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूचीमुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं। बादल दलों के बदन सब बरबर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। जहां देखें वहां भूकण ही भूकण, थोड़े से ही शेष हैं जलकण। यही कारण है कि सागर ने फिर से प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना यह भी सूचित किया है। सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, सबकी आंखें ऐसी बंद हो गईं, चिपक गई हों गोंद से कहीं। सूझबूझ बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूलिकण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कंपने लगी। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम रामबाण से काम लो, पीछे हटने का मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। विलंब नहीं अविलंब ओलावृष्टि करो,
उपल वर्षा, लो फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ, सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन, अनावरण हुआ है अपार भंडार का कहीं। लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सुडौल ओले, क्या कहें क्या बोले, जहां देखें वहां ओले। सौरमंडल भर गया, सो यह लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की। ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है, तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान। ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। एक मारक है, एक तारक, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है, एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं। एक अधर में लटका है, उसे आधार नहीं पैर टिकाने। एक को धरती की शरण मिली है, यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरणों को, नीचे वाला चलता भी है, प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है जिस समय वह विनाश का, पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे, प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत, प्रश्न सदा आकुल रहता है। उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न का जीवनांत, सिंधु में बिंदु विलीन ज्यों। लेखनी से हुई तुलना में अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो निर्दयी होकर टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिन ओले, प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल। भूकणों ने भी ओलों को टक्कर देकर उछाल दिए शून्य में, बहुत दूर धरती के कक्ष के बाहर। आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों को उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहुभागों में बट गए, और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमल पारिजात पुष्प पाखुरियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हों धीरे धीरे, जो स्वर्गों से बरसाई गई देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। कुछ ओलों को पीड़ा न हो यूं विचार कर ही मानो उन्हें मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण। सो ऐसा लग रहा है कि हनुमान अपने सर पर हिमालय लेकर उड़ रहा हो। घटना का यह क्रम घंटों तक चलता रहा लगातार। इसके सामने स्टार वार, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, विशेष महत्व नहीं रखता। ऊपर घटती हुई घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा, पर कुंभ के मुख पर भीति की लहर वैषम्य नहीं है। सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल शकल सब। इस पर भी विस्मय की बात तो यह है
कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। जहां तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है और बादलों ओलों के गले में हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंधि से रहित मृतक मुरझाया हुआ, तथापि नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, कलह कशमकश धूर्तता, सागर के विषम संकेत क्रूरता आदि आदि, यह सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहां लुट जाती तभी की। इस विषय को स्मृति में लाता हुआ, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहां कोई पीड़ा ही ना हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हां, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग। परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। इस अभाव का अभाव कब हो? किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, श्रांत थक कर शवासन से सोया हुआ किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिसकन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी मां की नासा को। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण मां की श्रवणा ही कर सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। मां धरती का मान बच जाए प्रभो, जल का मान पच जाए विभो। परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है पथ से। पाथेय के प्रति प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। दरार की पूरी संभावना है। हाय, अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहिल सिंचन, यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। और पौध ने दृष्टिपात किया तुरंत
सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, गुलाब पौध बोल उठा। इस संकट का अंत निकट हो, विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभो निकट निकटतम निरखता आपके हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं, कर्ण कटु कुछ कहते हैं यूं। अरे संकट, हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, निरीह निर्दोष निश्चल, निराग पथिकों के पथ पर अपना हट छोड़, अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है, ना ही कांटे की बात काटता है, ना ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है, कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशमन हेतु। जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तो शूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में मूतल पर रहकर ही, जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है, तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। यूं गंध निधान गुलाब नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र अणु अणु से कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिव्य दिगंतों तक फैलाकर गंधवाहक पवन का स्मरण करता है। कुछ एक क्षण निकलते हैं कि विनय विश्वास विचारशील प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाला वन उपवन विचरण धर्मा, वसंत वर्षा तुषार धर्मा, सब ऋतुओं में समान कर्मा, जीवन के क्षण क्षण में मैत्रिक भाव का आस्वादन करता, पैतृक भाव का अभिवादन करता, पवन का आगमन हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में ही संतों की ये पंक्तियां मिलती हैं कि जिसकी कर्तव्य निष्ठा वह काष्ठा को छूती मिलती है, उसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा तो काष्ठा को भी पार कर जाती है। लो, स्मरण मात्र से ही मित्र का मिलन हुआ, सो फूल गुलाब फूला न समाया, मुदित मुखी आमोद झूला झूलने लगा, परिणाम यह हुआ आगत मित्र का स्वागत स्वयमेव हुआ। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। कुछ मौन, फिर पवन ने कहा विनय के साथ कि मुझे याद किया सो कारण ज्ञात करना चाहता हूं, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूं, अपने को पुण्य से पूर सकूं और पावन पूत कर सकूं, बस और कोई प्रयोजना नहीं। हाँ,
पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है दूसरों को माध्यम बनाकर, मध्यम यानी समता की ओर बढ़ने बस सुगमतम पथ है और औरों के प्रति अपने अंदर भरी ग्लानि घृणा के लिए विरेचन। पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, जो औरों से क्या अपने शरीर की ओर निहारते नहीं। कुछ पल खिसक गए कि फूल का मुख तमतमाने लगा। क्रोध के कारण पाखुरी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे। क्षोभ से रक्त चंदन आंखों से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है, जो कृतज्ञ कलह कर्म मग्न बने हैं, है विघ्न के साक्षात अवतार। संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते और जिनका भविष्य भयंकर शुभ भावों का भग्नावशेष मात्र, भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के साथ यह जो फूल का वमन नमन परिणमन हुआ वर्तन परिवर्तन उतना ही पर्याप्त हुआ पवन के लिए। हाँ, अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य उद्यमशील व्यक्ति के लिए, फिर तो संयमशील भक्ति के लिए किसी भी बात की अव्यक्तता आकुलित करेगी क्या। सब कुछ खुलेगी खिलेगी उसके सम्मुख अविलंब। यूं प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही उसे सानंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है तुरंत। कृतज्ञता ज्ञापन कराता धरा के प्रति प्रलय रूप धारण करता हुआ रोष के साथ कहता है कि अरे पथभ्रष्ट बादलों, बल का सदुपयोग किया करो, छल का न उपभोग किया करो। छल बल से हल नहीं निकलने वाला कुछ भी करो या ना करो, मात्र दल का अवसान ही हल है, और वह भी निकट सन्निकट। मति की गति से तीव्र गति से पवन पहुंचता है नभमंडल में। पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाते, एक पद पीछे की ओर खींच एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता, पवन देखता रह गया। अब क्या पूछो, बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं। एक साथ पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुखापन्न नरकों में गोलाटे लेते शठ नायक नारक गिरते ज्यों। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ। उत्साह उल्लास से भरा सौरमंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा घनी रहे, बस। अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन
भानु की आभा से धुल गए हैं कलियां खुल खिल पड़ी। पवन की हंसियों में छवियां घुल मिल गई। गगन की गलियों में नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग। नई उषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा। नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन। नई शरण तो नई वरण, नया भरण तो नया भरण। नए चरण संचरण, नए करण संस्करण। नया राग नई पराग, नया जाग नहीं भाग। नए हाव नई त्रिपा, नए भाव नई कृपा। नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरियसी। नई मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज। नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई यति। नई दशा तो नई दिशा, नई मृषा तो नई यशा। नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। नया योग है नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग है। नई कलाले हरी लसी है, नई संपदा वरीयसी है। नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है। नए भवन में नए छुअन है, नए छुअन में नए स्फुरण है। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा। मौन आसीन शिल्पी के ऊपर, मंद मंद सुगंध पवन। बह बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए। अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता। शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। भोगोपभोग की वस्तुएं ये जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। निजी निजी नीड़ों को छोड़ बाहर आ। वन बहार निहारता पंछी दल की चहक भी चाह के अभाव में शिल्पी के कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी और शून्य में लीन हो गया वह। यानी श्रवणीय चाहक के ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्त्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पाखुरियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। इस सहलाव में शिल्पी को अनुभूत हुआ मां की ममता का मृदु स्नेहिल परस। आंखें विस्फारित हुई, हुआ अपार क्षमता का सदन। आलोक धाम दिनकर का दर्श। दूर से दर्श पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे और इधर भक्ति के धवलिम कणों में स्नपित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया परसन में, दर्शन में, हरसन में और तरसन में। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि
परिशः उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि न हुई न होगी। त्रैकालिक सत्य है यह। गुप्त साधक की साधना सी अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है, आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँफते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहां। अब विश्वस्त हो चुका हूं पूर्णतः मैं कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी। फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वो भी बिना नौका। हां, अपने ही बाहुओं से तैरकर। तीर मिलता नहीं बिना तैरे। इस पर कुंभ कहता है कि जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं साधक की अंतर्दृष्टि में। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, वेद से अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा नाम की है। यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार, असरदार सिद्ध हुई।